सब साथी जानते हो, जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से मैंने चुनाव लड़ने का काम किया था और उस चुनाव में सरकारी तंत्र का जिस प्रकार से दुरुपयोग करके मुझे चुनाव हराया गया, मैंने इस प्रकार की बात मीडिया के सामने आकर के चुनाव के रिजल्ट के बाद भी कही थी और आज वो बात साबित हो गई। वो इसलिए साबित हो गई कि जो जिला परिषद का सदस्य बना था, जिसको फर्जी डॉक्यूमेंट वाले आदमी को इन्होंने जिला परिषद धक्काशाही करके बनाने का काम किया था, मैंने उसकी मार्कशीट की शिकायत जिला उपायुक्त आदरणीय डीसी साहब जींद को करने का काम किया था। डीसी साहब ने उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 2 जांच अधिकारी बनाए, एक बनाया सीओ जिला परिषद जींद को और दूसरा बनाया एसडी उचाना को। दोनों अधिकारियों ने जो है रिपोर्ट बना करके जांच रिपोर्ट बनाई और डीसी साहब को सौंपने का काम किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति की जो जिला पार्षद बना है इसकी मार्कशीट अवैध है और इसने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं ये अपनी योग्यता पूरी नहीं करता। इस बात की जो है ये सबसे पहले सीओ जिला परिषद ने 18/4 को रिपोर्ट जो है डीसी साहब को देने का काम किया था, जो मैं आज आपको सबको कॉपी भी इसकी देना चाहूँगा। इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा था। उसके बाद एसडीएम साहब ने 4 मई को जो है ये रिपोर्ट दी कि जो ये जिला परिषद चुना गया है इसकी मार्कशीट फर्जी है। 15/5 को डायरेक्टर पंचायत को ये लेटर लिखा कि मैंने 2 जांच अधिकारी बना करके इसकी जांच करवाई थी और इस जांच से ये पता चला है कि इसकी मार्कशीट जो है फर्जी है और ये अवैध तरीके से चुनाव जीता है और अवैध तरीके से चुनाव इसने लड़ा था, क्योंकि इस चीज़ की जो है इसकी योग्यता ही नहीं है चुनाव लड़ने की। ये डीसी साहब का लेटर जो है डायरेक्टर पंचायत को जो भेजा था ये भी मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब जिला का आरओ जो है चुनाव का, चुनाव आयोग की तरफ से डीसी साहब होते हैं, जब उनकी कई हुई बात के ऊपर डायरेक्टर पंचायत यानी कि विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि आज लगभग हरियाणा के अंदर मैं मानता हूं सारे केस जो इस प्रकार के थे वो सॉल्व हो गए और उनको सस्पेंड जो है सरपंचों को डीसी साहब ने कर दिया और डायरेक्टर पंचायत को जिला परिषद की पावर होती है सस्पेंड करने की। हरियाणा के अंदर 2 इस प्रकार के जिला परिषद के केस थे, एक मेवात का था और एक जींद का था। मेवात के डीसी ने रिपोर्ट बना करके जो है डायरेक्टर पंचायत को भेजी, उसको 1 सप्ताह के अंदर सस्पेंड कर दिया और जींद के डीसी ने रिपोर्ट बना करके भेजी, आज 3 महीने और 4 दिन हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसको सस्पेंड नहीं किया गया। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि डायरेक्टर पंचायत किसी राजनीतिक ताकतवर लोगों के दबाव में है, इसलिए वो जो है फैसला नहीं कर रहे। ये सरासर जो है लोकतंत्र की हत्या में मानता हूं। और अगर इस प्रकार की सोच के नेता हैं, वो रोकना चाहते हैं किसी गरीब किसान के बेटे को आगे बढ़ने से, तो मैं चाहूँगा कि फिर तो चुनाव नहीं करवाने चाहिए। अगर इस प्रकार की सोच उन लोगों की है, फिर तो जो है राजाओं का राज वो लाना चाहते हैं। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं निंदा करता हूं कड़े शब्दों में इस बात की कि ऐसे चुनाव में तो फिर लोगों का लोकतंत्र से जो है विश्वास उठ जाएगा, जो चुनावी प्रक्रिया है उससे विश्वास उठ जाएगा। और मैं चाहता हूं हरियाणा सरकार से कि वो इस मामले में इस बात की तरफ ध्यान दे और जिला पार्षद जिसकी अवैध मार्कशीट है, फर्जी मार्कशीट का जिसने प्रयोग किया है, उसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उसको सस्पेंड करने। किन लोगों को कार्रवाई नहीं कर रही? फुल का नाम लीजिए उनका। उचाना विधानसभा क्षेत्र के जो नेता हैं वो नहीं चाहते कि अनुराग कल को राजनीति में आगे बढ़े। नेता तो अनेकों हैं, मैं इस बात के ऊपर आना उचाना के चाहूँगा। विधायक, उचाना के मौजूदा विधायक और हरियाणा प्रदेश के अंदर बैठे डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दुष्यंत चौटाला जी, मैं मानता हूं और मुझे यकीन, विश्वास और पूरा भरोसा भी है और आने वाले समय में सबूतों के साथ हम इस विषय के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेंगे कि वो इस मामले में अड़चन लगाए हुए हैं। और नहीं तो जब डीसी ने लिख करके दे दिया तो डायरेक्टर पंचायत ने, मेरी ख्याल से तो आगे कोई और जो है इंक्वायरी इस बात की करनी पेंडिंग नहीं रहती। जब 2 जांच अधिकारी एचसीएस स्तर के बने और डायरेक्टर पंचायत इक्वल टू डीसी पोस्ट, जब दोनों पोस्ट बराबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आईएएस जिले का जिम्मेवार अधिकारी डीसी होता है वो कोई गलत रिपोर्ट बना करके देगा। अगर गलत रिपोर्ट बनी है तो फिर अधिकारियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए।
ये बात आप मानते हो? अगर किसी अधिकारी ने गलत रिपोर्ट बनाई है तो फिर अधिकारियों के ऊपर एक्शन करो। अगर अधिकारियों की रिपोर्ट सही है तो फिर उनकी रिपोर्ट के ऊपर फूल चलाने का काम करें और इसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। डीसी साहब ने 5 को जो है डायरेक्टर पंचायत को रिपोर्ट भेजी है और आज लगभग 3 महीने और 4 दिन हो चुके हैं। डिप्टी सीएम छोटी राजनीति में क्यों इंटरेस्ट है? जिला परिषद की उनके लिए तो कोई मायने नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर उनकी सोच बड़ी हो तो इस प्रकार की छोटी जो है चुनाव में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उनको पता है कि अनुराग आज जिला परिषद का चुनाव लड़के जिला परिषद सदस्य बनेगा तो निश्चित तौर से कल आने वाले समय में एमएलए का चुनाव लड़ करके उनके सामने भी चुनाव लड़ सकता है। इस बात की उनको दुख और तकलीफ है। ये आपके गांव है, सारे गांव उचाना हल्के के हैं? बिल्कुल, मेरे वार्ड के अंदर 8 गांव आते हैं और 8 के 8 उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही गाँव। कौन कौन से गांव, थोड़ा नाम बताओगे? नाम दोनों सुदकेंड, खुर्द और कला, छत्तर, मांडी, लोधर, अलीपुरा, खेड़ा, कैवरछा। आपकी सुनवाई नहीं हो रही, डीसी ने रिपोर्ट भेजी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। आप नेक्स्ट स्टेप क्या उठाएंगे? कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं या और कोई मुख्यमंत्री से मिलेंगे? बिल्कुल, कोर्ट में तो हम निश्चित तौर से जाएंगे और कोर्ट में जाकर के सारी रिपोर्टें रख करके कानूनी तौर से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, वो जारी रहेगी। उसके साथ साथ जनता के बीच जाकर के भी इस चीज़ का प्रचार और प्रसार करेंगे कि आपने जो लगभग मेरे को 8,000 वोट लोगों ने देने का काम किया था और हमारे चुनाव में कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं, 50-100 वोट का डिफरेंस रहा था। ये जाएंगे लोगों के बीच में और बताएंगे कि वार्ड नंबर 7 की जनता के साथ धोखा किया गया। उनके वोट का जो 8,000 वोट उन्होंने दिए थे उनके साथ ज़बरदस्ती करने का काम उन्हीं के जो नेता उन्होंने चुन करके भेजे उन्होंने किया। मुख्यमंत्री उनके साथ जाकर के मुख्यमंत्री के सामने भी इस बात को रखने का काम करेंगे। सर आपने तो ये उनके जहाँ मंच साझा करने की बात है, पार्टी ज्वाइन करने की बात है, वो पहले बलराज कुंडू जी का भी उन्होंने कार्यक्रम किया था, चाय पानी का प्रोग्राम किया था ताकि बलराज कुंडू जी समझौता करवा दें, लेकिन वो बात नहीं बनी। दुष्यंत चौटाला उनकी मदद इसलिए कर रहे हैं कि मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ। और रही बात कांग्रेस की, कार्यक्रम उन्होंने कांग्रेस का किया और मेरे को सूचना मिली है 1-2 दिन पहले जेजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत भी की और कहा है कि ये प्रोग्राम हमारा नहीं था, ये प्रोग्राम तो जो है 76 गाँव का था और हमने तो वैसे वहाँ जाना पड़ गया है, जे पार्षद हमारी मजबूरी थी, लोगों ने बुलाया था। इसलिए उनका कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। ऐसे लोग कभी किसी की झोली में कभी किसी की झोली में बैठते रहते हैं, इनका कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है। इसके साथ इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। मैं लड़ाई लड़ने में अकेला सक्षम हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी उनके सहयोग की और उस बात की तो बाद में देखी जाए। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।